Hello children, how are you? I'll start the chapter number 2 of your NCERT book, Inverse Trigonometric Function. We study in class 11th graph of sine, cos, tan, cot, sec, inverse, sec, cosec. In this chapter, you have studied about the inverse of sine inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, etc. 6 रेशो को आप इन्वर्स में इसको स्टडी करेंगे. तो जस्ट लाइक साइन का जो ग्राफ आता है आप देखते हैं ये रेगुलर ऐसे आता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, एंड इट इज़ नॉट इन इट्स डोमेन फंक्शन 1 एंड ऑन टू. यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू रिपीट होती है और यहाँ से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है यहाँ तक, ये फंक्शन जो है ये 1 और ऑन टू है. 1 ऑन टू मीन्स इसके हर पॉइंट पर या इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की रेंज डिफरेंट आएंगी, है ना. इसको हम बोलते हैं 1 एंड ऑन टू. अब जब साइन इन्वर्स का हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए इंट्रोडक्शन में वी स्टडी दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट 1 एंड ऑन टू ओवर देयर डोमेन एंड रेंज, हैंस इनवर्स ऑफ दीज डोंट एग्जिस्ट. यानी कि उस पूरे ग्राफ में उसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. इन्वर्स के लिए एक कंडीशन होती है कि वो फंक्शन या वो रेशो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए. तो उसके लिए हम उसमें एक रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं. उसकी जो इमेज है या उसकी जो फिगर में देखते हैं आप लोग, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. 1 क्या होता है इसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ. लेट फॉर फंक्शन a to b is set to 1 if distinct element in 1 in A have distinct image in B. Just like जैसे कोई सेट A है, इसमें आपके 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट की सेट B में डिफरेंट इमेज है और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज B में ना हो. सो इट फंक्शन इज़ 1 है ना. ऑन टू के लिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है. जैसे 1 2 3 4 5 सेट ए में कोई 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, तो इन 4 एलिमेंट की सेट बी के इसकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए. ए बी सी डी इसकी सबकी इमेज डिफरेंट इमेज इसमें आ रही हैं. तो ए फंक्शन ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन ए, सो इट इज़ ऑन टू. तो ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो इन्वर्सिबल फंक्शन होता है. इन्वर्सिबल फंक्शन में अ फंक्शन 1 ऑन टू इज कॉल्ड एन इन्वर्सिबल फंक्शन. इन्वर्स ऑफ फंक्शन लेट एफ ए टू बी ए 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन, देन फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट एफ एक्स इक्वल टू y. अगर कोई फंक्शन आपका है कि y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, x या x इक्वल टू ये f इन्वर्स इधर हो जाएगा, f इन्वर्स y इक्वल टू x, एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो ये जो चीज़ होती है इसको हम इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं. तो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है इन्वर्स में. जो आपने 11th क्लास में किया था उसका इंटरचेंज कर देंगे. जस्ट लाइक y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा जिस पर हम स्टडी करेंगे. इसका जो डोमेन था वहाँ पर क्या देखा आपने ग्राफ में, -π/2 से π/2 था. यहाँ पर जो रेंज होगी उसकी वो -π/2 π/2 होगी, और जो वहाँ पर रेंज थी -1 और 1, यहाँ पर वो डोमेन हो जाएगी, है ना. तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं. बाकी इससे अलग भी आपके ब्रांचेस आती हैं जो जिस पर फंक्शन जो है 1 और ऑन टू होता है. लेकिन हमें प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है तो आप इसमें थोड़ा सा स्टडी एक्स्ट्रा कर लेंगे बुक से तो आपको ठीक सा लगेगा. इसका जो ग्राफ लिया है मैंने, ये इन्वर्स का ग्राफ लिया है. y इक्वल टू साइन इन्वर्स x
तो यहाँ से लेकर π/2 से और -π/2 तक मैंने ग्राफ को लिया है, सिर्फ यही प्रिंसिपल ब्रांच के दिखा रहा हूँ। तो इसके हर पॉइंट पर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है। तो 1 पर जो वैल्यू देखते हैं हम π/2 और -π/2, इसलिए उसकी जो रेंज होती है π/2 से -π/2 के बीच ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स का हम डिस्कशन जो भी करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक के डोमेन में करेंगे, 1 और -1 के बीच में। ऐसे ही सेकंड वाला जो कोस इनवर्स एक्स है, इसकी जो रेंज है वो 0 to π है और डोमेन -1 to 1 है। तो 1 और -1 के बीच में फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। तो यहाँ पर देखिए 0 पर कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कोस 0 1, और ऐसे -π पर होती है -1, और कोस 90 पर 0 होती है। तो ये फंक्शन ऐसे आएगा आपका कोस इनवर्स का, इसको आप स्टडी करेंगे। ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर बुक, पेज नंबर 42। जैसे साइन इनवर्स 1/x, यू हैव टू राइट कोसेक इनवर्स x। जैसे साइन का इन्वर्स क्या था, कोसेक, ऐसे ही साइन इन्वर्स का जो अगर हम इन्वर्स लें तो वो कोसेक इन्वर्स हो जाएगा। 1/x को x से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, उसको चेंज कर देंगे। कोस इन्वर्स 1/x को सेक इन्वर्स x लिख सकते हैं, सिंपली बिल्कुल जैसे 11th क्लास थे। और प्रॉपर्टीज़ हैं साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स x, इन तीन का, साइन इन्वर्स का, टेन इन्वर्स एंड कोसेक इन्वर्स, इनके एंगल यदि माइनस में हैं तो आप उनको माइनस को बाहर ले सकते हैं। लेकिन अगर इन तीन को छोड़कर बाकी के जो हैं, कोस इन्वर्स है ना, जैसे सेक इन्वर्स है और कोट इन्वर्स है, उनके माइनस आप बाहर नहीं ले सकते डायरेक्टली। उसमें पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, या पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, या पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, इस तरह से आप इसको लेंगे डायरेक्ट भी और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, ये आपकी प्रॉपर्टी बुक के अकॉर्डिंग है। 2 tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x 1 + x², ये फॉर्मूले समझ लीजिए, आइडेंटिटी समझ लीजिए। ये काफ़ी बुक में है आपके, इनको स्टडी करना है ना, ये याद भी करनी है और इनको समझ के इनको डेरिवेशन भी कर लेना है। अब इसकी जो एक्सरसाइज आती है 2.1 की, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ फ्लोइंग। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में वो पूछ रहा है, बाकी जो और वैल्यूज़ हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स -½ अब -½ में साइन का कोई वैल्यू तुम्हें याद हो या तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे साइन इनवर्स को साइन इधर ले, साइन y इक्वल टू -½ तो ये माइनस, और हाफ में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6, साइन 30, इसको है ना साइन 30। तो साइन y इक्वल टू साइन माइनस, एंगल को हम अंदर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और y की वैल्यू आएगी -π/6। तो -30 जो है हमारी जो रेंज है इस साइन इनवर्स की, उसमें लाई करता है। ये होता है -90 से 90 तक। तो ये आंसर इसका प्रिंसिपल वैल्यूज़ का आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 -π/6, ये डायरेक्ट आंसर भी आप लोग इसमें दे सकते हैं, एक नंबर में आता है। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। तो कोस इनवर्स में √3/2 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/6, कोस 30 की वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट 30 आ गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कोस की वैल्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स माइनस कोस π/3, कोस इनवर्स कोस 180 - 60, यू हैव टू राइट π/3 एज 60 डिग्री। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 - 60। और नहीं तो कोस इनवर्स में जब माइनस आ जाता है, एक प्रॉपर्टी जैसी थी आपकी, तो वो प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते थे। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कोस इनवर्स अगर माइनस में है, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2/√3 की वैल्यू सेक में, और ये रेंज में आ जाती है। कोस इनवर्स -1/√2, ये भी माइनस में है, तो इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, है ना, तो उसमें भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। या उसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी करा रखा है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, तो यहाँ पर कोस 1/√2 में कोस की वैल्यू होती है कोस 45 या पाई/4, तो पाई में से पाई/4 को इसको सबट्रैक्ट करके आंसर आपका ये आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपके उसमें रेंज में लाई करती है, 0 से 180 के बीच में ये आती है। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स -हाफ, इसमें 1 2 3 क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। जैसे tan इनवर्स 1 है, 1 की tan में जो वैल्यू होती है वो tan पाई/4 होती है। इसमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स, और साइन इनवर्स माइनस, इसका माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें वैल्यू आप डायरेक्ट भरेंगे, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3π/4 आंसर आ जाएगा। और 3π/4 आपको ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, तो इसकी सबके जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब अकॉर्डिंग टू रेंज आ रही हैं। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए एज ए होमवर्क। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करिए, पूछिए। थैंक यू।